हेडफोन लगा लीजिए और लाइट्स बंद कर दीजिए। क्या आपने अभी कुछ सुना? रात के ठीक 2:30 बजे हैं और आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ डरावने नहीं है। ये कहानी है जिज्ञासा की और उसके खतरनाक अंजाम की। The fear is already inside. कहानी शुरू होती है बेंगलुरु शहर के बीचों बीच एक पुराना 2 BHK फ्लैट, जहाँ रहते थे 6 लड़के, आर्यन, नील, समीर, जतिन, करण और विकास। सभी नौकरी की तलाश में या नई नई जॉब में। जिंदगी थोड़ी सी टाइट लेकिन मस्ती फुल ऑन। दिन भर भाग दौड़, लेकिन रात में हंसी मजाक, गेम्स और बेवजह की बातें। लेकिन हर रात जब घड़ी 12 बजाती तो एक अजीब सा सन्नाटा उस घर को घेर लेता, जैसी दीवारें भी कुछ सुन रही हों या किसी का इंतजार कर रही हों। एक रात सब बदल गया। विकास अपने ऑफिस से एक पुरानी लकड़ी की तख्ती लेकर आया। उस पर कुछ अजीब से अक्षर बने थे और नीचे लिखा था, बात करना चाहते हो तो इधर आओ। सब हंसे। उनमें से एक ने कहा, ओए वैजयपुर जैसा है क्या? समीर ने मजाक में कहा, चलो आज भूत बुलाते हैं। शुरुआत में ये बस मजाक था, लेकिन उसी मजाक ने एक दरवाज़ा खोल दिया। पहला सेशन, कमरे की लाइट बंद, मोमबत्ती चल रही थी। सबने अपनी उंगलियां उस तख्ती पर रखी और आर्यन ने धीरे से पूछा, अगर यहाँ कोई है तो हमें संकेत दो। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर तख्ती का एक छोटा सा ग्लास खुद ब खुद हिलने लगा। किसने किया? सब घबरा गए और सोचने लगे किसने किया। सब ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कसम खाई, किसी ने नहीं। सब ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया और खेल में आगे बढ़ गए। लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया था। धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगी। नील को रात में कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके बिस्तर के पास घूम रहा हो। लेकिन जब वो कदमों की आवाज सुनकर उठता तो वहाँ कोई नहीं होता। करण के फ़ोन में अजीब मैसेज आने लगे, तुमने बुलाया था, अब क्यों डर रहे हो? और सबसे अजीब, आर्यन जो सबसे नॉर्मल था अब चुप रहने लगा था। उसकी आंखें जैसे किसी और को देख रही हों। दूसरा सेशन, गलती जो नहीं करनी चाहिए थी। एक रात जतिन बोला, हमें पता करना होगा ये क्या है। सबने फिर से बोर्ड निकाला। इस पर सवाल और कह रहे थे, तुम कौन हो? क्लास धीरे धीरे चला। राघव, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने बुलाया, तुम क्या चाहते हो? इस पर ग्लास रुका नहीं, घूमता रहा और फिर अचानक रुक गया। और फिर जवाब आया, एक शरीर। मोमबत्ती खुद बुझ गई और उसी अंधेरे में किसी ने हंसने की आवाज सुनी। अब डर असली था। आर्यन अब रात में बात करता था। किससे? किसी को पता नहीं। एक दिन उसने समीर से कहा, तुम लोग समझते नहीं, वो बुरा नहीं है, वो बस जीना चाहता है। समीर डर गया। आर्यन की इस हालत को देखकर बाकी सभी लोगों की
यही हालत थी, लिहाजा उन्होंने बोर्ड को फेंकने का फैसला लिया। मगर अब देर हो चुकी थी। जब उन्होंने बोर्ड को जलाने की कोशिश की तो आग खुद बुझ गई, जैसे कोई उसे बचा रहा हो। और उसी रात नील गायब हो गया। कमरे में सिर्फ एक चीज़ मिली। दीवार पर लिखा था, अब वो मेरा है। अब सब समझ चुके थे ये खेल नहीं था। उन्होंने एक लोकल बाबा को बुलाने का फैसला किया। बाबा ने घर में कदम रखते ही कहा, तुम लोगों ने दरवाज़ा खोला है, अब बंद करना होगा। रात को एक अनुष्ठान शुरू हुआ। मंत्र, धुआं और डर। अचानक आर्यन चीखने लगा। उसकी आवाज़ बदल गई, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। कमरे की सारी चीज़ें हिलने लगी और तभी बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा और मोमबत्ती की लौ अचानक तेज हो गई। एक जोरदार चीख और सब शांत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह आर्यन ठीक था। नील वापस नहीं आया और वो तख्ती गायब, जैसे वो खुद किसी और को ढूंढने निकल गई हो। तो अगली बार जब आप मजाक में भी कोई है क्या पूछें तो याद रखिए, हर सवाल का जवाब मिलना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ जवाब आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है ये सिर्फ कहानी है तो आज रात जब आप सोने जाएं और आपको लगे कोई आपको देख रहा है तो पीछे मुड़कर मत देखना। खौफ इनसाइड, क्योंकि डर सिर्फ महसूस नहीं होता, कभी कभी वो आपके साथ रहता है।